बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। 18 अक्टूबर का आगाज हो चुका है। आज जुम्मा मुबारक का दिन है। कल रात 4 बजे तक, बल्कि रात नहीं कहना चाहिए, सुबह सहरी 4 साढ़े 4 बजे तक एक अहम तरीन मुलाकात हुई है बंगला नंबर 7 मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवीद कमर साहब, इसहाक डार साहब, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर तक, ये सारे लोग पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के पास। और समझिए कि पांव पकड़ना बाकी रह गया है और इसके अलावा नून लीग ने सब कुछ कर दिया है। ये हुआ कैसे और कल रात की अहम तरीन मीटिंग में क्या हुआ? असल में ये जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी एक इमरजेंसी की मुलाकात थी। इससे पहले तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंचा था और तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ ऐसा कह दिया कि इनकी गवर्नमेंट के ऊपर बिजलियां गिर गई। यानी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही सीरियसली लिया गया है। ताकतवर हलकों में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत सीरियसली लिया गया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के अंदर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर नवीद कमर साहब, ये सारे के सारा पूरा वफ्द लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसमें से एक ऐसी धमकी दी है कि अगर उसके ऊपर 20% भी काम हो गया, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है, तो इस गवर्नमेंट का दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा और इमरान खान को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आखिरकार इन्होंने भी कोई अच्छा काम किया, इन्होंने कोई बड़ा काम किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह मनाने में कामयाब हो गए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पीटीआई की मीटिंग ये कैसी रही, इसमें क्या बातें हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऐलान किया वो ऐलान कितना खतरनाक था, क्यों किया और किस वजह से किया, और उसके बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी ये क्यों वहां पर पहुंचे और ये सारा क्या मामला था, ये है एक खबर। इस सारी को मैं सारे मामलात को रखूंगा एक खबर के अंदर। मेरे पास गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परेशानी बढ़ाने के लिए 4 खबरें हैं। ये एक खबर है, 3 और बड़ी खबरें हैं। एक खुफिया रिपोर्ट इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पहुंचाई गई है और यह खुफिया रिपोर्ट आईनी तरमीम के बारे में नहीं है, बल्कि किसी और परेशानी के बारे में है। शहबाज शरीफ साहब को, यानी कि इसी तरह की एक रिपोर्ट हसीना वाजिद को भिजवाई गई थी। उस रिपोर्ट के 48 घंटे के अंदर हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा था। इसी तरह की एक रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हमारे खुफिया इदारों ने भिजवा दी है। यह क्या मामला है, यह क्या खबर है? और कुछ 2 खबरें और भी हैं। ये किसने तैयार किया और क्या हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिला के खबरें हैं। तफसीलन बात करते हैं, खुलासा बाद में सही, तफसीलन एक ही दफ़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दरखास्त, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। उसकी वजह यह है, बहुत मुश्किल है नाज़रीन किराम बोलना, आपके सामने ही है। हमारे दोस्त किस तरह से फारिग हो गए, शाकिर अवान साहब को फारिग कर दिया गया, बल्कि इन्होंने इनके अब ये कर सकते हैं कि इनके यूट्यूब चैनल जाके इनके भी सब्सक्राइब करें। शाकिर अवान साहब और समीना पाशा साहबा, उमर दराज गोंदल के ऊपर भी आज FIR हुई है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर FIRs भी मौजूद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से भी जो है ना वो एक बेहतर तज्जिया और बेहतर खबरें मिल रही हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे तमाम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए जो सच बोल रहे हैं। अच्छा जनाब, सुनिए जरा, हुआ क्या? हुआ ये कि कल रात वो जायका चखा है तमाम लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल से चख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उठाए गए, इनकी बहनें उठाई गई, इनकी बेटियां उठाई गई, इनकी बेटियों को थप्पड़ मारे गए। हमने ये देखा ना, वो आपने वीडियोस देखी नहीं है। हमें ये बार बार इनको तनबीह करने से फुर्सत ना मिली, हमें से मुराद सहाफियों को। हम इन्हें तंबीह ही करते रहे कि नहीं, बदजुबानी ना करें, बद कलामी ना करें, ये ना करें, वो ना करें। वो अगले ये कहते रहे, पीटीआई वाले हमें ये कहते रहे, भाई हमारी माएँ बहनें उठाई जा रही है, हमारे घरों के अंदर से कैमरे निकल रहे हैं, यार हमें ये हो रहा था। लेकिन तमाम सियासी जमातें और सहाफी इन्हें मशवरा देते रहे, ठंड रखें, इखलाकियात। नाज़रीन किराम, अब वो जायका जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चख रही थी, वो अब दूसरी अपोजिशन जमातों ने चखना शुरू कर दिया है, जो कि इससे पहले कभी तारीख में नहीं हुआ। इसलिए अब जनाब वाला उसे क्या कहते हैं, सारे बैठ गए हैं तत्ते तवे के ऊपर। हुआ क्या?
सबसे पहले आज मामला शुरू हुआ नसीमा एहसान की वीडियो से। आपको पता है कि अख्तर मिंगल साहब ने बताया था कि उनका एक बंदा अगवा कर लिया गया है जो कि डायलिसिस करवाने गया था, और एक सेनेटर को जो है वो कमरे में बंद करके रखा गया और उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। तो नसीमा एहसान का बेटा अगवा हुआ, उसके ऊपर नाज़रीन तरफलाट आ चुका है। और ना सिर्फ नसीमा एहसान बल्कि मैं कितने ही नाम लूं, सबसे छोड़ दीजिए शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठाया गया। उसने वापस आके पता क्या बताया, उसने अपने घर वालों को आके बताया कि मुझे बताया गया है कि आप, उसने कहा जी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि बस मुझे ये कहा गया कि आपका अगवा मुल्क की मैशत के लिए बड़ा जरूरी है, यानी कि ये जो पैगाम जाएगा इससे मुल्क की मैशत दुरुस्त हो जाएगी। मैं हैरान हूं अगवाकारों के ऊपर कि उन्हें मुल्क की मैशत पड़ी है, और इस तरह से क्या ऐसे लोगों की माओ बहनों को उठाकर मुल्क की मैशत बेहतर होगी। मुझे तो खैर ये बात समझ में नहीं आती। अब हुआ ये कि नाज़रीन किराम, अब हाथ खुला होता होता पहुंच गया मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर। अब ये मामला तहरीक इंसाफ तो पिछले 2 साल से देख ही रही है, तहरीक इंसाफ तो ये सारे मामले भुगत चुकी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए पहली दफा हुआ था कि उनके बंदों को ब्राइब करने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, उनको अगवा करने की कोशिश की गई, उनको उठाने की कोशिश की गई। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत गुस्से में आए, नाज़रीन किराम बहुत गुस्से के अंदर। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फौरी तौर पर जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब का इजलास ये इकट्ठे आए, तो मजे की बात यह है कि दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की और पीटीआई की, दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है नाज़रीन कराम, वो बहुत ही हशाश बशाश थी, बहुत ही जैसे कि वो दोनों एक पॉइंट पे जो है ना, वो क्योंकि जो वीडियो जारी हुई वो इसी में यही नजर आ रहा है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काफ़ी गुस्सा किया कि ये जो कुछ हो रहा है। उसके बाद उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े थे साथ में बैरिस्टर गौहर साहब भी, उमर अयूब साहब भी, सलमान अकरम राजा साहब भी, और उनकी मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि अगर कल तक ये रवैया ना दुरुस्त किया गया, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अगर कल तक ये रवैया दुरुस्त ना किया गया तो फिर क्या होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पे बताया, उन्होंने कहा जी फिर हमसे बदमाशी करोगे तो हम तुम्हारे साथ बदमाशी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि एक ताकतवर आदमी है इन तमाम तर तरामीम के पीछे। और फिर कुछ देर चुप करने के बाद उन्होंने कहा जी वो मैं तो मोहसिन नकवी की बात करूं, मोहसिन नकवी इस पूरे मामले में हो सकता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नाज़रीन कराम सीधा उन्होंने कहते हैं साडना वैर ते सीधे फैर, कुछ इस तरह की सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब आ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी, और अभी भी जो है ना वो जिस तरह से हमारी जमात को ये उस तरह से समझ नहीं रहे हैं, यानी कि मुसवदा है कोई नहीं है, और मतलब मुसवदा दिखाए बगैर हमसे पास करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह से चीजें नहीं चल सकती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर कल तक आपने ये रवैया दुरुस्त ना किया तो फिर बदमाशी का जवाब बदमाशी से होगा। इसका मतलब यह है कि नाज़रीन किराम, अगर ये कॉल दे दी जाए कि कौमी असम्बली का घेराव करना है या फला जगह का घेराव करना है, और पीटीआई के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात मिलकर बाहर निकला है, तो आप सोच नहीं सकते कि क्या लीथल कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कोई सोच नहीं। इसीलिए नाज़रीन किराम, मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस ऐलान के फौरी बाद, मैं आपको बता रहा हूँ आधा घंटा बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रहायशगाह के ऊपर रश लग गया। यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब भी थे, जहाँ पर जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब भी थे, और जहाँ पर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहां पर एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठा दिया और एक टेक्निकल मुद्दा उनके सामने रख दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जब तक हमारे जो लोग उठाए जा रहे हैं या हमारे जिन लोगों के साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं, जब तक वो सामने नहीं आएंगे आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। तो मौलाना फजल, हालांकि ये 2.5-3 घंटे जो है ना, अब बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि अंदर खाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी राहें जुदा कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी चीजों से पीछे नहीं हट रही है। मिसाल है, क्या मामला था, सबसे पहले आईनी अदालत वाले मामले पर लड़ाई थी ना, कि ये काजी फायज ईसा साहब को रखना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं काजी फायज ईसा साहब घर जाएं, तो फिर आईनी बेंच के ऊपर रोला बन गया। मौलाना फजलुर रहमान किसी बात पे भी नहीं मान रहे हैं इनके साथ, यानी कि तहरीक इंसाफ वाले भी किसी बात पे नहीं मान रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन किराम, इन्होंने एक हल निकाला है, और ना आईनी अदालत और ना ही आईनी बेंचेस, बल्कि ये एक डिवीजन बेंच बनाने के चक्कर में है। और उस डिवीजन बेंच में उनकी इसी तरह से नाज़रीन किराम तैनाती होगी जैसे कि मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर होती है, यानी कि कोर्ट विद इन द कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट कोर्ट बन जाए, वो बनी नहीं है। तो अब नाज़रीन किराम ये कोर्ट विद इन दी कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर ही एक अदालत बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारा कुछ हो सके, मुझे ये नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो कर सकें। लिहाजा क्योंकि इनके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खड़ी है, ये जज अपने लिए पता नहीं कितने खड़े हैं, मुझे इस बात का पता नहीं है। ये जज क्या करेंगे, इनके अंदर क्या
कहानी पक रही है, ये क्या करने जा रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन नाज़रीन किराम ये अभी तक की सूरत हाल ये है। अच्छा जनाब, दूसरी ज़रा ख़बर सुन लीजिए, और वो ख़बर नाज़रीन किराम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ख़बर ये है कि हामिद रज़ा साहब ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा जी, दोपहर को आपको बताया उन्होंने कि 7 गवर्नमेंट के MNAs हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी हम ज़मीर के मुताबिक जो है ना वो वोट करेंगे। हामिद रज़ा साहब ने बताया कि अब वो 7 की बजाय वो MNAs जो हैं वो 9 हो चुके हैं, और 9 MNAs हैं वो ये समझते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, हमने ज़मीर को जवाब देना है, हमने इनको जवाब नहीं देना है। तो आज हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट के 9 मेंबरान इनके हक में वोट नहीं करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम ये भी पता चला है कि तकरीबन तहरीक इंसाफ के जो है वो तकरीबन 7, 8, 9 बंदे जो है ना वो ऑलरेडी MNAs को तोड़ा भी गया है। वो कौन कौन टूटा है, किस किस तरह से टूटा है, उन सब के नाम जो है ना वो आते रहे, मैं उसके ऊपर ज़ाती कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक तरफ इनके बंदे टूट रहे हैं तो अगलों ने जो पाकिस्तान वो जो JUIFA है, JUIFA पाकिस्तान, उनने ऑलरेडी बैरिस्टर वगैरह से उनके टेक्निकल लड़कों ने रब्ता किया और उन्होंने बताया जी हमारे पास जो है वो इतने लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो नाज़रीन किराम ये इस वक्त की सूरत हाल है और ये सारे मामलात हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये अब खबर जो अहम तरीन खबरें मैं अब आपके सामने शुरू करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके साथ सामने रखने के लिए। नाज़रीन किराम कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें बार बार कान में आके कामरान मुर्तज़ा साहब मौलाना साहब के सामने कह रहे थे। एक बात ये कि 63A वाली बात करते हैं, उनने कहा जी ये कान में, और ये सारा सुना गया, 63A वाले मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये ऐलान कीजिए कि जो भी इसके अंदर जो है ना वो हमने सबको नोटिस दे दिया है, सबको ऐलान कर दिया है। अगर किसी को नोटिस नहीं मिला है रिटन तौर पर तो वो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोटिस ही समझे, लिहाजा उसने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, लिहाजा, और ताकि फिर उसको बाद में नहीं तो डी-सीट कर दिया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है ना वो बड़े खूबसूरती से इस मामले को निपटा दिया। नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो कह रहे हैं ना जी अब ये है कि आपके पास टाइम थोड़ा है और वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो मैं आपको वो भी बता दूं नाज़रीन किराम कि यहाँ पर भी जो है ना वो अब मामला ये हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एंट्री हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस तरह से एंट्री हुई है कि अब ये नंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूरे करवाने चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आए और मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के ऊपर जो है वो हम नंबर पूरे कर लें। इसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब ने नाज़रीन किराम बड़ी एक डेलिब्रेट, मतलब एक बड़ा जबरदस्त अक्लमंदाना तरीके से उन्होंने ये कह दिया है कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो फिर आपका घेराव होगा, फिर इस तरह की जो तरमीम है उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आइए हमारे साथ बात कीजिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह से जो है वो नहीं चलेगा जिस तरह से आप करने की कोशिश करें। अच्छा जनाब, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी पता चला है कि जो ये आया है जो भी मुसवदा, इस मुसवदे को असल मुसवदा नवाज शरीफ तक को नहीं दिखाया गया है, और जो मुसवदा है वो शायद फरोग नसीम साहब MQM वाले उन्होंने रेडी किया है, और इस मुसवदे में क्या क्या है नवाज शरीफ को भी नहीं पता, और नवाज शरीफ साहब भी इसके अंदर। अब इस मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब से मैं क्या कहूँ, उनके साथ हमदर्दी की जा सकती है, इसके अलावा हम तो उनके लिए जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, मेरे ख्याल से सारी खबरें हो गई, कुछ रह तो नहीं गया, मैं सिर्फ एक नज़र देख लूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, अगवा की कोशिशें अभी भी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ लोगों को अगवा करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है ना वो सीटें लेने की कोशिश की जा रही है। 7 के बाद 9 लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या मुख्तलिफ हुकूमती जमातों के तहरीक इंसाफ की तरफ आ गए हैं। 63A वाली बात कर दी गई है, और फरोग नसीम साहब ने जो है ना वो ये पूरा ड्राफ्ट लगता है बनाया। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।